हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फिनट्रस्ट में। आज तारीख है 15 दिसंबर 2020। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का बहुत ही अच्छी पंक्तियों से। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो इसके साथ ही आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है टॉप हाइलाइट्स। चाइना एक अकेला ऐसा देश है इस साल पेंडेमिक के टाइम में जिसने अच्छा अपना ग्रोथ किया है और पॉजिटिव में ग्रोथ किया है। तो उनके नंबर्स आए हैं। इंडस्ट्रियल उनका आउटपुट जो है वो 7% से बढ़ा है और रिटेल सेल्स जो है वो उनका 5% से बढ़ा है नवंबर में। और ये उनकी एक्सपेक्टेशन के काफ़ी अच्छा है। तो उनके कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये साल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है उनके लिए। इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको कि कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो इसके नतीजे आए हैं और ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.93 ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। बेसिकली ये क्या होता है, जो हमको रिटेल लोगों को जो भी चीज़ों का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन हमें महसूस होता है वो ये प्रतिशत है। तो 6.93%। इसको अगर और ढंग से हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ से एफडी के टर्म्स में देखते हैं। अगर आपने एफडी करी है 6.93 के परसेंट के कम, तो आपका इसका मतलब पैसा कम हो रहा है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन के कंपेरिड आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न देखना है। एचडीएफसी, बड़े बड़े बैंक्स आज की डेट में हमको 5.35% ऐसा रिटर्न दे रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है इन्फ्लेशन। तो हम बैंकों में रख के अपना पैसा कम कर रहे हैं। तो हमें ये इस तरह का हमें नॉलेज गेन करना है कि हमें किस तरह से बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कोविड-19 की वैक्सीन की तरफ। इंडिया में इसका चयन हो चुका है और ये किन लोगों को दिया जाएगा वो काफ़ी इन्होंने गाइडलाइंस आ गई हैं उसकी कि 50 साल से उम्र ज़्यादा हो और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं उनको पहले दी जाएगी। तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं। ओपेक जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने अपना प्रोजेक्शन कम किया है फ्यूल कंजप्शन के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। अभी भी उनका यही है कि लॉकडाउन लग रहे हैं। आज आपको सुना होगा अपने लंदन में या फिर इधर यूरोपियन कंट्रीज में फिर से कहीं कहीं पे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। यूएस में बात चल रहा है इसका। तो उन्होंने अपना फिर से अपना थोड़ा सा प्रोजेक्शन कम किया है। जोए बिडेन जो कि प्रेसिडेंट के लिए चुने जा चुके थे, आज उन्होंने ऑफिशियली रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। पीपल बैंक ऑफ चाइना जो है, चाइना में जो बैंक है, उसने CNY 950 बिलियन, जो कि USD 145 बिलियन है, उतना कैश उन्होंने अपना बढ़ाया है। मीडियम टर्म लैंडिंग जो होता है उसकी तहत उन्होंने इतना बढ़ा दिया है। और इंटरेस्ट रेट उनका अनचेंज्ड है, 2.95% रेट देते हैं। और दिसंबर में जो उनका मैच्योर हो रहा है वो 600 बिलियन युआन हो रहा है और उसके कंपैरिजन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेस कर लिया है। तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। और दैट इज़ द फिफ्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ इंजेक्शन यूजर्स यूजिंग दिस टूल। सो इतना मतलब इतना 5वें लगातार महीने में उनका ये पैसा बढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए। आगे चल के देखते हैं गोल्ड प्राइसेस में क्या है हो रहा है। गोल्ड आज थोड़े बढ़ गए हैं वापस से। बहुत दिनों से गिरावट चल रहा था, आज उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। वो इसलिए हुआ है कि कोरोना वायरस के वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी उसकी उम्मीद है कि वैक्सीन आ चुका है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके तहत ये बढ़ा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल गिरा है। इनके बीच में जो इन्वर्स रिलेशन होता है, जो उल्टे चलते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस के जब केसेस बढ़ने लग रहे हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो क्रूड में जो आपने अभी देखा था, ओपेक ने भी अपना प्रोजेक्शन कम किया है और उसके तहत क्रूड ऑयल कम हुआ है। तो ये है आज के टॉप न्यूज़। आज एक बहुत ही हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आज आपने बहुत सुना होगा, मेजेस्को का एक न्यूज़ आया है कि इन्होंने डिविडेंड दिया है 20,000 टाइम्स अपने शेयर के लिए। और
करीब 974 रुपए का डिविडेंड है। इसके लिए पीछे बहुत अच्छी कहानी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जाकर पढ़ें। और थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये कंपनी वैसे बंद हो रही है, और इसलिए वो जो डिविडेंड है वो दैट इज फुल एंड फाइनल, जो वो सेटलमेंट कर रहे हैं। ये आज न्यूज़ आई है, लेकिन ये कंपनी ने 2 महीने पहले नोटिस जारी कर दिया था, और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए शेयर करीब 800 850 रुपए में खरीदा है। भले ही शेयर के पैसे पूरे मर जाएं, आपको 974 रुपए डिविडेंड में मिल रहे हैं। अगर आप ये अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या फिर बच्चों के नाम पे आपने शेयर खरीद लिए होते तो आपको सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप अपने लेंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आप उनके नाम पे लेंगे तो आपको क्लियर कट आपको कमाई होगी। तो ये है, इसमें हमें आपको ये बताना है कि इसका टिकर नेम क्या है, मैजेस्को का। आपको बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगा, और ये है आज का सवाल। चलिए वीडियो को ले चलते हैं इंग्लिश श्रोताओं के लिए। लेट्स बिगिन इन इंग्लिश नाउ। China's recovery gathered pace in November, supported by a strong demand from home and abroad, putting the economy further ahead of its peers as the only major one likely to expand this year. Industrial output rose 7% and retail sales expanded 5% in November from a year earlier, in line with the expectation. Fixed asset investment grew 2.6% in the first 11 months of the year from the same period in 2019. Also, as expected, India's headline CPI inflation for November fell to 6.93% year on year, lower than our expectation, versus high of 7.6% year on year in October, driven by food inflation, even while core inflation remained flat at 5.8%, with divergent trends seen across different components. Food prices fell, assisted by moderation in perishables and cereals group. The COVID-19 vaccine will be offered first to healthcare workers, frontline workers, and to persons above 50 years of age, according to operational guidelines for vaccination issued by the Union Health Ministry on Monday. The COVID Vaccine Intelligence Network (CoWIN) system, a digitalized platform, will be used to track the enlisted beneficiaries for vaccination on a real-time basis. The Organization of Petroleum Exporting Countries reduced projections for global fuel consumption in the first quarter of 2021 by 1 million barrels a day. Uncertainties remain high, mainly surrounding the development of the COVID-19 pandemic and rollout of vaccine, as well as the structural impact of COVID-19 on consumer behaviors, predominantly in transportation sector, it said in a monthly report. Joe Biden officially clinched the presidency after the Electoral College confirmed his victory. The People's Bank of China added CNY 950 billion USD, that is USD 145 billion of 1 year cash via the medium term lending facility at an unchanged interest rate of 2.95%, more than offsetting the 600 billion yuan that matures in December. That's the fifth straight month of net injection using the tool. Let's move to the gold and the crude oil prices. Gold prices are trading higher, supported by weaker dollar and an increase in uncertainties as lockdown measures rose across the global amid surge in coronavirus cases. The hopes of US fiscal stimulus optimism also supported the gold prices to rebound. Gold is trading at currently USD 1838 per ounce. Global crude oil prices are trading lower on concerns that more lockdowns could slow a global recovery in fuel demand, and after a cut to consumption forecast by OPEC, eroding some earlier optimism from the approval and rollout of vaccines. The OPEC reduced projections for global fuel consumption in Q1 2020 by 1 million barrels a day. Brent crude prices are trading at USD 50 per barrel. Now, moving to one important announcement. Majesco has announced a dividend of rupees 974 per share because it is supposed to be closing down its operation and taking the company to private. This is a very interesting story. Not all news are covering the entire story, and some are also misleading, so you can read more about it. It is very good. There was an arbitrage opportunity if you buy this share on the name of your grandparents or on your child, because if you are falling into 30% bracket, then it is of not much use. Otherwise you could have easily gained some 12 to 15%. That is all for the today's podcast.
Hope you have liked it. Please subscribe to the channel and keep safe. Thank you so much.